साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर का इंतकाल जॉर्जिया में उनके घर पर हुआ। जिमी कार्टर ने 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें सदर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई थी। उन्हें अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में धुंध का राज। कई शहरों में हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बंद। M1 पेशावर से सवाबी तक, M4 मुल्तान से फैसलाबाद, M5 मुल्तान से सखर मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ सर्द हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बर्फबारी। राबता सड़कें ब्लॉक होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। जनवरी के पहले हफ्ते शदीद सर्दी की पेशगोई। बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है वो 152 अरब रुपए फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स की कैंपेन के लिए। पैसे एलोकेट हुए सेहत के लिए, इस्तेमाल आपने कर लिए पेट्रोल के ऊपर और वो भी धरनों के दौरान चढ़ाई करने के लिए। केपी के अवाम का क्या कसूर है? पहले पंजाब में बुज़दार के थ्रू बदला लिया, अब केपी में अली अमीन के थ्रू बदला ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर ले आई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ है। सरकारी खजाने के अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए खर्च किए गए। अदायगी निजी कंपनियों के नाम पर की जाती है। केपी हुकूमत को 152 अरब रुपए के खसारे का सामना है। कर्ज का बोझ 125 अरब रुपए का है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ बोले मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में BRT बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में डैम कहाँ बनाए गए? अमन अमान के हवाले से सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बातें करने, लश्कर कुशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। पहले पंजाब से उस्मान बाजार की शक्ल में बदला लिया गया, अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की शक्ल में बदला लिया जा रहा है। बानी PTI ने एतराफ़ किया कि मईशत बेहतर हुई है। कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगा के नहीं बैठेंगे, हम खुद आपके पास हाजिर होंगे। इकोनॉमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। हम इंपोर्ट लेड इकोनॉमी, जब वो इंपोर्ट बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कमी हो जाती है, फिर हम वापस भागे जाते हैं IMF के पास। ये कोई जादू की चिड़ी नहीं है। पाकिस्तान से बड़ा मुल्क कोई नहीं है जो खैरात देता हो। खैरात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। वी आर गोइंग टू टेक इट टू 13.5%. My lifestyle versus the tax which is being paid. अगर यहाँ कमी बेशी है तो then we have to tackle this. मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। मईशत पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डाल सकते। मुआशी इस्तेहकाम आया है, महंगाई में नुमाया कमी हो गई। किसी के सहारे पर नहीं, खुद तरक्की कर कर आगे आए। हम इस्लामाबाद में दरबार लगा कर नहीं बैठेंगे। मुआशी इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ ले रहे हैं। हमें पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। कोशिश है शरई सूद को सिंगल डिजिट पर ले आए।
जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह, 179 मुसाफिर हलाक, 2 को बचा लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा लैंडिंग गियर की खराबी के बायस रनवे पर फिसल कर तबाह हुआ। तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान मौजूद थे। एयरलाइन सरबराह ने सर झुकाकर कौम से मुआफ़ी मांग ली। जनूबी कोरिया में 7 रोज़ा सोग का ऐलान। कोरियन तैयारा हादसे पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का भी इजहार अफसोस। ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा कराने में नाकाम। पारा चनार में होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत के फैसलों पर इत्तफाक राय ना हो सका। तनाज़े के एक फरीक के मशरान ने अमन मुआहिदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। तुरी कबीले का हथियारों से दस्तबरदार होने से इनकार। जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। टेल पारा चनार में मरकजी शाहराह 2 अक्टूबर से अब तक बंद है। अपर कुरम के 100 से ज़्यादा मकामात का मुल्क भर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म। हस्पताल में अद्वियात की क़िल्लत। कुरम में कई मकामात पर धरने जारी हैं। बर्गर या बिरयानी, मेसी या रोनाल्डो, बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या पसंद है? IBS सक्खर के पॉडकास्ट में बता दिया। कहते हैं कबाब, हलीम और दाल खाना पसंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ाती और सियासी ज़िंदगी पर हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया की खूबसूरत जगह करार दिया। कहते हैं पाकिस्तानी सियासत से ज़्यादा एडवेंचरस कोई चीज़ नहीं है। हम आज भी 90 की दहाई में फंसे हैं। ये डिजिटल दौर में बच्चों से VPN छीनेंगे। इंटरनेट को 2G पर पहुँचाकर कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये सियासी मकासद और तहत तख्ते लाहौर की लड़ाई में पाकिस्तान के पोटेंशियल को रोक रहे हैं। मौजूदा मैकेनिज्म को बदलने की ज़रूरत है। हुकूमत के खात्मे के तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं। हमने जमहूरी तरीके से तहरीक अदम एतमाद इस्तेमाल करते हुए बानी PTI को निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर रख दिया। अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से। ये 6 कनालें हमारे किसी के घर से नहीं जा रही, हमारे सिंधु दरिया से लेने की बात हो रही। आज की जेनरेशन और इसके बाद की जेनरेशन, अल्फा जेनरेशन, वो बच्चे तो कंप्यूटर पर ही सारा काम करते हैं और वफाकी हुकूमत हमें लेक्चर देती है। इंटरनेट की स्पीड स्लो है, मानने को तैयार नहीं है। हम फॉर्म 47 वाले हैं, ना ही सेलेक्टेड। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना है वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो नहीं। आज अवाम मुआशी और सियासी इस्तेहकाम और अमन चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया से ताल्लुकात बहाल किए। ये उनके कायदाना सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को हमसे दूर करने वाले नाकाम रहे। इन्हें शहीद करने वाले इनके विजन को ख़त्म नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी तासुब नहीं, कारकर्दगी की सियासत पर यकीन रखती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा कि बिला तासुब और बिला तफरीक शहर कायद में काम कर रही है। बिलावल भुट्टो का एक नुमाइंदा अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में है। बेहतरी और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। तमाम मुखालिफिन के मुँह अपने काम से बंद कर देंगे। हमने हमेशा से आवाम की खिदमत की है। बिलावल भुट्टो आवाम को मसाइल से निकालेंगे। 9 मई के मुजरमों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुल्क जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तरसीलात ज़र में मजीद 31% इजाफे का खैर मकदम। कहती हैं बैरूनी मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। बैरूनी मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। 9 मई और 26 नवंबर के मंसूबा साजों को बेनकाब करना चाहिए। पख्तूनख्वा खेलने वाले की कोशिश भी रुक गई है। हमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश को समझना होगा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF ऑफिस के सामने एहतजाज करने वालों की कोशिश थी कि पाकिस्तान को फंड्स ना मिले। ये 3 बार इस्लामाबाद पर हमलावर हुए हैं। जो पाकिस्तान पर हमलावर होगा उसका घर तक पीछा करेंगे।